हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मॉड्यूल स्पेसिफिक राउटिंग। मॉड्यूल स्पेसिफिक राउटिंग बेसिकली मॉड्यूल वाइज राउटिंग को ही बोलते हैं। तो चलो सबसे पहले तो आउटपुट दिखा देते हैं। मॉड्यूल स्पेसिफिक राउटिंग में हम आउटपुट अभी कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ हम अपने प्रोजेक्ट को रन करा रहे हैं NGS-O। ये बेसिकली ऐसा कमांड है जो कंपाइल करता है प्रोजेक्ट को। कंपाइल करने के बाद आपको आउटपुट आपके ब्राउज़र पे दिखा देता है। जब तक ये रन हो रहा है तब तक मैं बता दूं, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था एंगुलर राउटिंग, और ये अब जितने भी टॉपिक कवर कर रहा हूँ सारे के सारे मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जितना भी प्रोजेक्ट अब आने वाला है उन सारे प्रोजेक्ट पे ये सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं। क्योंकि तुरंत ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद तुरंत मैं प्रोजेक्ट निकालूंगा, और अब जितने प्रोजेक्ट निकालूंगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट हमारे मीन स्टैक होंगे। मीन स्टैक मतलब समझ सकते हो, MongoDB, Express.js, Node.js एंड एंगुलर, इन चारों टेक्नोलॉजी को मिला के एक सिंगल एप्लीकेशन बनाना। और अभी तक सिंपली मैं CRUD एप्लीकेशन बनाता था, अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश करिए कि ये सारे जितने प्लेलिस्ट के वीडियोस हैं इसको ज़रूर वॉच कर लीजिए। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा तो आपको वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगा कार्ड्स में, नहीं तो आई बटन पे तो आपको प्लेलिस्ट 100% मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट रन हुआ कि नहीं। ओके, रन हो गया। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो पहले मैं इस एरर को फिक्स कर लेता हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा कोड वगैरह किया था इस पर, तो हो सकता है कुछ इशू इसमें रह गया हो। ओके, यहाँ पे राउटिंग पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे अननेसेसरी कंपोनेंट्स यहाँ पे कॉल हो रहे हैं, जो कि पिछले वीडियो में हमने कवर किया था, उन सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। सो सिंपली इसको रिमूव कर दिया, रिमूव करके सेव कर दिया। देखो सारे एरर दूर हो चुके हैं। अब इसी को एक बार आउटपुट में देख लेते हैं कि अभी कैसा दिख रहा है। तो एक बार यहाँ पे सिंपली हम रन कराते हैं। वैसे प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली रीरन हो जाता है। ये एंगुलर का प्रोजेक्ट है, ठीक है। एंगुलर के वीडियोज़ हैं तो ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इस तरीके से ऑटोमेटिकली ये रन होते हैं। एंगुलर 15 एडवांस ट्यूटोरियल मॉड्यूल वाइज राउटिंग आपको सामने ही दिख रहा है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम मॉड्यूल वाइज राउटिंग करेंगे। मॉड्यूल वाइज राउटिंग का स्पेशल चीज़ ये है कि ये मॉड्यूल एक एक मॉड्यूल पे अलग अलग तरीके से राउटिंग की जाती है। तो इसके लिए हमें एक मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। मॉड्यूल बनाने के लिए हमें कंपोनेंट ओपन करना है। तो मॉड्यूल बनाने के लिए हम सिंपली अपने फिर से प्रोजेक्ट पे आते हैं। यहाँ सिंपली CMD टाइप करके एंटर करते हैं तो ये पूरा प्रोजेक्ट का URL के साथ साथ हमें टर्मिनल ओपन करके दे देगा। अब यहाँ पे हम कमांड हिट करेंगे। कमांड का नाम है NG-G फॉर जनरेट एंड M फॉर मॉड्यूल। आफ्टर दैट यहाँ पे मॉड्यूल नेम। सो मॉड्यूल नेम मैं दे रहा हूँ यूजर्स स्पेस हाइफन राउटिंग यहाँ पास करेंगे। अब सोच रहे हो कि राउटिंग क्यों पास कर रहा हूँ, तो जब मैं मॉड्यूल बनाऊंगा तो मॉड्यूल वाइज राउटिंग करूंगा। मॉड्यूल वाइज राउटिंग करने के लिए मुझे ये कमांड हिट करना पड़ेगा। इस कमांड के हेल्प से ये मॉड्यूल फाइल क्रिएट करेगा, साथ ही साथ एक राउटिंग फाइल भी ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि मुझे अलग से राउटिंग फाइल नहीं बनानी पड़ेगी। तो देखो ये क्रिएट हो चुका है। आते हैं अपने कोड पे और यहाँ पे देख सकते हो यूजर नाम का फोल्डर बना और इसके अंदर यूज़र राउटिंग मॉड्यूल .ts एक बना और दूसरा यूज़र मॉड्यूल .ts बना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि हमारी पूरी फाइल कम्प्लीटली बन चुकी है। अब हमें इसके लिए मॉड्यूल टेस्ट करने के लिए हमें इसके अंदर कंपोनेंट भी बनाना इंपॉर्टेंट है। तो कंपोनेंट के लिए अगेन हम आते हैं अपने टर्मिनल पे और अगेन यहाँ पर हम कंपोनेंट बनाते हैं। तो कंपोनेंट बनाने के लिए आप लोग जानते हैं कमांड क्या है, NG-G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट। कंपोनेंट नेम, कंपोनेंट कहाँ बनाऊंगा मैं, यूजर्स फोल्डर के अंदर। तो यूजर्स स्लैश आफ्टर दैट यहाँ मैं हिट कर रहा हूँ होम। मैं होम नाम का कंपोनेंट बना रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे 3 या 4 कंपोनेंट मैं बनाने वाला हूँ। इन 3-4 कंपोनेंट पे हम टेस्ट कर लेंगे कि मॉड्यूल वाइज राउटिंग हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, और मॉड्यूल वाइज राउटिंग कैसे किया जाता है। तो मैंने होम कंपोनेंट बनाया। अब इसी के अंदर मैं बनाने वाला हूँ अबाउट इसका। सो सिंपली मैं टाइप किया अबाउट, तो अब ये अबाउट वाला कंपोनेंट भी क्रिएट करके दे देगा। और इसी तरीके से मैं अबाउट कंपोनेंट बन जाने के बाद मैं एक और कंपोनेंट बनाऊंगा यहाँ पे जिसका नाम है कॉन्टैक्ट। सो सिंपली यहाँ देता हूँ कॉन्टैक्ट, एंटर कर दिया तो यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नाम का भी फोल्डर बन जाएगा, जो कि आप यहाँ पे कोड पे देख सकते हैं। यूजर्स फोल्डर के अंदर देखो अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड होम, ये 3 कंपोनेंट बन चुके हैं। इसी 3 कंपोनेंट पे मैं टेस्ट कर लूँगा कि मॉड्यूल वाइज राउटिंग सक्सेस है और किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़र मॉड्यूल .ts एक मैं अपना टर्मिनल ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ।
यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस अपडेट नहीं हो रहा है, यहाँ क्या अपडेट हो रहा है, यूज़र मॉड्यूल डॉट टी एस। यूज़र मॉड्यूल डॉट टी एस क्यों अपडेट हो रहा है, क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक मॉड्यूल ही बना लिया है। तो इसका मतलब है आपका पेरेंट मॉड्यूल जो होता है वो ऐप मॉड्यूल हुआ, चाइल्ड मॉड्यूल जितने चाइल्ड मॉड्यूल आप बनाते जाओगे वो चाइल्ड मॉड्यूल हुआ, ठीक है। तो अब इसी के बिहाफ पे हमारा सारा का सारा यूज़र मॉड्यूल को अपडेट कर रहा है। अब आपको यूज़र मॉड्यूल के फाइल दिखाता हूँ। जैसे मैं ओपन किया, यहाँ देख सकते हो होम कंपोनेंट, अबाउट कंपोनेंट एंड कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, ये तीनों कंपोनेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेड है, ठीक है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप अब करना ये है कि आपको आना है सिंपली राउटिंग में, और राउटिंग में आने के बाद राउट्स एरे के अंदर आना है, और यहाँ पर आपको राउट्स डिफाइन करना है। राउट्स डिफाइन करने के लिए इस एरे के अंदर आना, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, और यहाँ सिंपली टाइप करना पाथ, और यहाँ पे आपको देना है पाथ नेम। तो पाथ नेम मैं दे रहा हूँ होम कंपोनेंट के लिए, कॉमा करूँगा। उसके बाद मैं इसे बताऊँगा कि आप इस कंपोनेंट पे मुझे रिडायरेक्ट करो होम कंपोनेंट पे। तो ये होम कंपोनेंट पे मुझे रिडायरेक्ट करेगा। जैसे ही आप कंपोनेंट पे होम कंपोनेंट पास करेंगे, ऊपर ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा एकदम सिंपल तरीके से। सेम एज दिस, इसको इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैं कॉपी करूँगा, कॉमा ऐड करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, अगेन यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं नेम चेंज करूँगा, अबाउट लिखूँगा, और यहाँ पे मैं अबाउट कंपोनेंट को कॉल कर लूँगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट के लिए यूज़ करूँगा, कॉन्टैक्ट, एंड कंपोनेंट पे कॉल करूँगा कॉन्टैक्ट कंपोनेंट। तो 3 कंपोनेंट हमने बना लिए हैं, तीनों कंपोनेंट की हमने राउटिंग भी कर ली है। अब देखते हैं, सेव कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे एरर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे कॉमा ऐड नहीं किया, तो कॉमा ऐड कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। अब देखो तीनों कंपोनेंट का राउट भी कर लिया, लेकिन अभी ये राउट दिखने का नहीं है क्योंकि इन तीनों कंपोनेंट को मैंने कहीं डिस्प्ले नहीं कराया है। तो सबसे पहले इन तीनों कंपोनेंट पे आते हैं। इस कंपोनेंट के सारे HTML को पे जो P टैग हैं इनको हम रिप्लेस करते हैं H टैग से। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ H2 टैग, और इसी तरीके से मैं कॉन्टैक्ट पे आता हूँ और यहाँ P टैग को रिप्लेस करूँगा H2 टैग से। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आउटपुट दिखाऊँगा तो आप लोग को दिखेगा नहीं, बहुत छोटा सा दिखता है, तो इसलिए मैंने इसको पैराग्राफ टैग को रिप्लेस कर रहा हूँ H2 टैग से। हेडिंग सेकंड जिसे बोलते हैं हमारे HTML लैंग्वेज में, आप लोग पढ़े होंगे इसको। अब हम एक काम करते हैं, आते हैं ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे। ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे यहाँ पे हम बनाते हैं एक छोटा सा नैव बार बनाएंगे। नैव बार के लिए हमने अपने पुराने प्रोजेक्ट से मैं उठाऊंगा नैव बार को। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने नैव बार कुछ पहले से बना रखा है, और सिंपली इसको पूरा ऑल को कॉपी करूँगा। ये पूरा मैं कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके अपने कोड पे पेस्ट कर दूँगा। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो राउटर लिंक अबाउट पे अबाउट है, यहाँ ब्लॉग नाम से बना है तो मैं इसको रिमूव कर दूँगा क्योंकि मैं ब्लॉग तो बनाया नहीं हूँ। और इसी तरीके से कॉन्टैक्ट बना है तो कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट है, होम बना है होम पे होम है, और यहाँ ब्रांड पे भी है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव करके आउटपुट दिखाता हूँ। ये सिंपली एक छोटा सा नैव बार है, आप getbootstrap.com से जाके वहाँ से पिक कर लीजिए कोई भी नैव बार, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्यूटीफुल सा हमारा नैव बार दिख रहा है। यहाँ पे ब्रांड है, ब्रांड पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखो जैसे मैं होम पे क्लिक किया, अबाउट पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, पर कहीं क्लिक नहीं हुआ। लेकिन आप मेरे माउस को पॉइंटर को पकड़ो, यहाँ पे लेफ्ट साइड बॉटम पे देखना तो स्लैश करके दिखा दे। देखो माउस में ले जा रहा हूँ, स्लैश होम दिखा रहा है, स्लैश अबाउट दिखा रहा है, एंड स्लैश कॉन्टैक्ट दिखा रहा है, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा। इसलिए वर्क नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमने इसको यूज़ ही नहीं किया। यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने इस यूज़र मॉड्यूल पे बनाया, और इस यूज़र मॉड्यूल का एक्सपोर्ट क्लास ये है यूज़र मॉड्यूल। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके अपने ऐप मॉड्यूल पे इसको कॉल करेंगे, बताएंगे कि हमने एक ये भी मॉड्यूल बनाया है, इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दो। तो यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करेंगे, क्विक फिक्स पे आएंगे, और इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर दिए। इंपोर्ट करके जब आप सेव कर देंगे इसको, उसके बाद जब आप ब्राउज़र पे अगेन आएंगे तब आप यहाँ पे देखो जैसे रिलोड हुआ, अब मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप URL पे भी देख सकते हो स्लैश होम आ गया, अबाउट पे क्लिक किया स्लैश अबाउट आ गया, एंड कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया कॉन्टैक्ट पे भी स्लैश कॉन्टैक्ट आ गया। तो इसका मतलब है मॉड्यूल वाइज राउटिंग तो मैंने कर लिया, लेकिन हम कंपोनेंट को लोड नहीं करा पा रहे हैं। कंपोनेंट लोड कराने का मतलब ये हुआ कि जब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूं तो यहाँ पे दिखना चाहिए कंपोनेंट वर्क, होम पे क्लिक करूं तो होम वर्क, अबाउट पे क्लिक करूं तो अबाउट वर्क। इस तरीके से कंटेंट आने चाहिए, वो कंपोनेंट लोड होना चाहिए इस कंपोनेंट पे।
तो इसको फिक्स करने के लिए आपको करना सिंपल सा ये है, अपने ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे आना है और सबसे बॉटम पर आपको क्या करना है, राउटर आउटलेट कॉल करना है। यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ राउटर आउटलेट विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट टैग और सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब ब्राउज़र पे आते हैं, देखो आ गया अबाउट वर्क। जैसे मैं ब्रांड पे क्लिक किया, होम वर्क, होम पे क्लिक किया, होम वर्क है, अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट वर्क है, एंड कॉन्टैक्ट पे किया, कॉन्टैक्ट वर्क है। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल तरीके से आप इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं कि मॉड्यूल वाइज राउटिंग कैसे की जाती है, कितना सिंपल है, कितना इजी है मॉड्यूल वाइज राउट करना। मॉड्यूल वाइज राउट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपका जो कंपोनेंट लोड करोगे वही कंपोनेंट लोड होगा, बाकी सारे कंपोनेंट सस्पेंड मोड पे रहेंगे, वो बहुत ज़्यादा आपका मेमोरी नहीं यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ग्रुप राउटिंग। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर दे दें, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा।